गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक पेज नंबर 76 को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अभ्यास। ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफियाँ है। उत्तर में आएगा, लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। क्वेश्चन नंबर 2। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उत्तर में आएगा, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफियाँ है। लड़के की इस ईमानदारी देखकर सरदार है वह बहुत ही प्रभावित हुआ और लूट मार से उसे नफरत हो गई और उसे प्रतिज्ञा की कि अब से वह कभी भी लूट मार नहीं करेगा। इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि उनको लूटा हुआ सभी सामान वापस कर दो। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा सेंटेंस दिया है वैसा ही रीड करते जाना है और राइट भी करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, लड़का, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। वैसे ही 1 से लेके 5 को रीड एंड राइट करना है। अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप अब्दुल कादिर की जगह पे होते तो क्या करते? उत्तर में आएगा, अब्दुल कादिर की जगह पे मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। पॉइंट नंबर 2, डाकुओं से कहता कि इतना छोटा होते हुए भी मैं सच बोलता हूँ और एक आप हैं कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार की बेईमानी की कमाई खाते हो। अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? राइट 4। पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए में क्या है, तो आप लोगों को ओपोजिट में जैसा दिया गया है वैसा ही लिखना है। यहाँ पे ओपोजिट वर्ड्स है, माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास और दूर। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जैसा दिया गया है वैसा ही रीड एंड राइट करना है। अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो यह आंसर के अंदर सभी में आपको मोरल पॉइंट यानी कि सभी जो मोरल पॉइंट है वह ही लिखना है। आई विल एक्सप्लेन। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके ऊपर कुछ डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह सभी लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा और पूछा। लड़का सच बोला, अपने सदरी को अस्तर में फाड़कर 40 असरफियाँ निकाली और डाकू को दे दी। डाकुओं को सरदार को आश्चर्य हुआ, इतने छोटे से बालक के पास इतनी सारी असरफियाँ कैसे आई और उसने क्यों छिपाई? लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है, इसीलिए वह ऐसी मुसीबत के समय में भी अपना माँ के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता, इसलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के की माँ की सीख के ऊपर अडिग रहते हुए देखकर डाकू और उसके सरदार का दिल पिघल गया। उन्होंने लूटा हुआ सभी माल वापस कर दिया और प्रतिज्ञा की कि आज से हम लोग भी नेक रास्ते पर चलेंगे। सच बोलने वाला इस बालक का नाम क्या था? राइट, अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग आज भी दर्शन के लिए आते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे पेज नंबर 76 ओवर हुआ।
आप लोगों को आज के HW में पेज नंबर 76 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक योर सेल्फ।